बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, क़यामत के दिन तमाम इंसान नंगे जिस्मों के साथ क्यों उठाए जाएंगे? क्या अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम भी बगैर कपड़ों के उठाए जाएंगे? क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास इस शख्सियत को पहनाया जाएगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हवाले से क्या मामला किया जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में क़यामत के दिन अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के मनाजिर के हवाले से इंतहाई अहम और ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इस्लामिक वाइज सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है। वो बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि लोगों को क़यामत के दिन नंगे पांव, नंगे बदन और गैर मख्तूल का उठाकर मैदान हशर की तरफ लाया जाएगा। मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे? वो तो एक दूसरे को देखेंगे। रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामला ही इतना सख्त होगा कि इन्हें इसकी सूझेगी भी नहीं। एक और रवायत में है, मामला इससे कहीं अहम होगा कि इन्हें एक दूसरे को देखने का ख्याल आए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को इस हाल में जमा करेगा कि ना इनके पाँव में जूते होंगे और ना इन पर कपड़े होंगे। वो गैर मख्तून होंगे, यानी बगैर खतनों के। वो अपनी कब्रों से इस हाल में निकलेंगे जैसे उस दिन थे जब इनकी माओ ने इन्हें जना था। दोस्तों, इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन और बगैर खतना के होगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दलील सूरह अंबिया की ये आयत पढ़ी, जिस तरह हमने उनको इब्तदाए पैदाइश में नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना माह के पेट से पैदा किया, उसी तरह इनको दोबारा क़यामत के दिन पैदा करेंगे, यानी कब्रों से उठाएंगे। ये वादा कि हम उनको दोबारा पैदा करेंगे हम पर लाजिम है और यकीनन हमने जो वादा किया है इसको पूरा करने वाले हैं। फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उन लोगों में सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। फिर फरमाया, और उस वक़्त जबकि लोगों को मैदान हशर से जन्नत और दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा, मैं देखूंगा कि मेरे कुछ सहाबा को पकड़कर बाएं हाथ की तरफ यानी दोज़ख की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं ये देखकर बतरीक हैरत इनको निजात दिलाने के लिए कहूँगा कि ये मेरे सहाबी हैं, ये मेरे सहाबी हैं, इनको कहाँ ले जाते हो? खुदावंद ताला फरमाएगा, बेशक ये तुम्हारे सहाबी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब से तुम इनसे जुदा हुए ये बराबर दीन से फिर गए, इसलिए इनको दोज़ख में भेजा जा रहा है। मैं ये सुनकर वही कहूँगा जो बंदा सालेह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब तक मैं इनके दरमियान रहा मैं इनके अहवाल से वाकिफ रहा। दोस्तों, और बेखतना होंगे में इस तरफ इशारा है कि क़यामत के दिन जब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो इनके जिस्म और बदन के तमाम अज्जा यकजा होकर मिल जाएंगे और पूरा जिस्म उसी तरह का हो जाएगा जैसा कि इस दुनिया में था। इसकी दलील ये है कि खतना की वो खाल जो काट कर फेंक दी जाती है और जो इस दुनिया में ज़ाया कर दिए जाने के काबिल है, जब वो क़यामत के दिन अपनी जगह यानी खतना के मकाम पर वापस जिस्म का हिस्सा बन जाएगी तो दूसरे अज्जा जैसे बाल और नाखून पैदा होंगे और अपनी अपनी जगह लग जाएंगे। बस ये हकीकत ना सिर्फ
ये कि हक ताला के कमाले इल्म और कायनात के एक एक जुज़्व कुल पर इसके मुहीत होने की दलील है, बल्कि अशियाए मुमकिनात के ताल्लुक से इसकी कुदरत कामला की लामतनाही वुसतों की भी अलामत है। सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले लिबास पहनाया जाएगा? तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह फजीलत महज इसलिए हासिल होगी कि वो इन लोगों में सबसे पहले शख्स हैं जो फुकरा और ज़रूरतमंदों को कपड़े पहनाते हैं और इनकी सतर पोशी करते हैं, या ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो सबसे पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह ताला की राह में बेलिबास किया गया था जबकि इन्हें नमरूद की आग में डाला गया था। बस उनकी ये मखसूस नोयत की फजीलत हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनकी फजीलत को साबित नहीं करती, बल्कि हकीकत तो ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले लिबास पहनाया जाना इनके एजाज़ो इकराम के तौर पर होगा कि वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी और दीनी बाप हैं। अलावा अजीम ये भी देखना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अव्वलियत हासिल होगी वो हकीकी है या इजाफी। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इनकी अव्वलियत हकीकी नहीं है बल्कि इजाफी है, यानी इनको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम लोगों में सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा। इसकी तायीद इस रवायत से भी होती है जिसमें यह नकल किया गया है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन कपड़ों में दफन किया गया है, आप क़यामत के दिन इन्हीं कपड़ों में उठकर मैदान हशर में आएंगे। दोस्तों, जामे सगीर में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तिरमिज़ी की ये रवायत नकल की गई है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ज़मीन से फट कर उठूंगा और जन्नत का लिबास पहनूंगा और फिर अर्श के दाएं तरफ खड़ा होऊंगा और इस जगह मखलूकात में से मेरे अलावा किसी और को खड़ा होना नसीब नहीं होगा। मैं वही कहूंगा जो बंदा सालेह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपनी कौम की गुमराही और बदअकीदगी और बदअमली से अपनी मुराद का इजहार करेंगे और अपनी गुमराह कौम के मामले को हक ताला के अदल इंसाफ पर छोड़ देंगे, इसी तरह मैं भी यही कहूँगा कि परवरदिगार मेरी उम्मत के ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरी मौजूदगी के दरमियान ईमान और अमल की सीधी राह पर गामजन थे और मैं इनका निगहबान और जिम्मेदार था, लेकिन जब मैं भी दुनिया से उठ गया तो इन्होंने अपने नफ्स और शैतान के फरेब में मुब्तला होकर गुमराही को इख्तियार कर लिया। अब इनका मामला तेरे ऊपर मौकूफ है, तेरी अदल इंसाफ की बारगाह इनके बारे में जो चाहे फैसला करे वो सरासर आदिलाना और मुनसिफाना होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात को वाज़ेह करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान करीम की जो आयत पढ़ी वो पूरी यूं है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला नसारा को सुनाने और इनको शर्मिंदा करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि क्या तुमने अपनी कौम को अकीदा तस्लीस यानी तीन अल्लाह मानने की तलकीन और तबलीग की थी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बारात का इजहार करेंगे और कहेंगे कि परवरदिगार मैंने तो इनको सिर्फ तेरी बंदगी करने की तलकीन और तबलीग की थी और जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद रहा और इनकी निगहबानी करता रहा कि ये लोग सही अकीदा अमल की रोशनी से दूर ना जा पड़े, लेकिन जब आपने मुझे इस दुनिया से उठा लिया और इनके ऊपर से मेरी निगहबानी खत्म हो गई तो फिर आप इनके अहवाल पर मुतला रहे और आप हर चीज की पूरी वाकफियत रखते हैं। अब अगर इनकी बदअकीदगी और बदअमली के लिए आप इनको सजा दें तो ये आपके बंदे हैं और अगर आप इनको माफ फरमा दें तो बेशक हिकमत वाले हैं। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि यहाँ हदीस में जिन सहाबा का जिक्र है इनसे मुराद वो सहाबा नहीं जिनको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी और आपके विसाल के बाद भी आपसे निस्बत हासिल रही और जिनको हकीकत में सहाबा कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में ये यकीनी तौर पर मालूम है कि
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے کوئی بھی صحابی مرتد نہیں ہوا، اور نہ کسی نے عقیدہ اور عمل کی کوئی ایسی گمراہی اختیار کی جس کی بنا پر انہیں دوزخی کہا جا سکے۔ لہذا صحابہ کرام سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرف اسلام ہو گئے تھے، لیکن آپ کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب اور اسود وغیرہ کی اتباع کے سبب مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و مددگار ہو، آمین۔